हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, ध्यान दो। मैं बलाघात बता रहा था। बलाघात या स्वराघात, स्वर के कारण बल का प्रयोग होता है और बल को ही हम स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको बतलाई गई थी। जिन स्वरों के कारण जिन शब्दों में बोलने में अधिक दबाव देना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात के तीन भेद: स्वराघात, जो कल मैंने बतलाया था, स्वर के कारण किस प्रकार से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जितने भी श्रुति संभिन्नार्थक जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, सम बराबर लेकिन भिन्न होते हैं उनके अर्थ, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वो शब्द स्वराघात के कारण है। उनके किसी न किसी प्रकार से मात्राओं में कमी और अधिकता के कारण अर्थ बदलते हैं, जो आपने अगले दिन पढ़ा। आज आ जाए हम बलाघात का दूसरा भेद, शब्द बलाघात। शब्द बलाघात जब किसी एक शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है, अन्य शब्दों से पूरे वाक्य में उस शब्द पर जब जोर दिया जाता है और उससे अर्थ बदल जाता है। जैसे सहज भाव में हम किसी को कहते हैं किसी ने रोटी नहीं खाई। मान लीजिए राम है, मोहन है, सोहन है, गीता है, सीता है, कोई भी पर्सन जो संज्ञा है, करता है, उसे कार्य नहीं किया। साधारण वाक्य में हम कहते हैं राम ने रोटी नहीं खाई, अर्थात नहीं खाई, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर हम बिना शब्दों के हेर फेर किए हुए शब्द के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो इसको बोला जाएगा इस रूप में, राम ने रोटी नहीं खाई। नहीं खाई, क्या नहीं खाई? रोटी नहीं खाई। नहीं पर जोर पड़ रहा है, अर्थात शब्द का जोर किस शब्द पर पड़ रहा है? नहीं पर पड़ रहा है। इसे नहीं शब्द शब्दाघात, बलाघात का शब्दाघात हुआ, एक शब्द पर जोर पड़ रहा है। इसी वाक्य को अगर आश्चर्य जनक रूप में अगर उसका कोई प्रिय व्यक्ति राम का हो, वो जानता हो कि राम रोटी खाता है, रोटी ही चॉइस करता है, उसका शौक रोटी है और रोटी उसने नहीं खाई, तो जरूर कोई कारण होगा, तो आश्चर्य व्यक्त करेगा। और आश्चर्य व्यक्त में हम क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो पूर्ण विराम के नीचे हम एक बिंदु देते हैं, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। और इससे विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, खुशी, विषाद का पता चलता है। इस वाक्य को हम इस रूप में देंगे, राम ने रोटी नहीं खाई। नहीं खाई, अब यहां नहीं और खाई दोनों शब्द पर जोर पड़ रहा है, तो जिन शब्दों पर अधिक बल लगाना पड़ता है उसको हम कहते हैं शब्द बलाघात। अब तो आप दो हो गया, पहले स्वराघात, वर्णाघात, स्वर को ही वर्ण और वर्ण को ही स्वर कहते हैं, और दूसरा हो गया शब्द शब्दाघात। लेकिन तीसरा भेद इसका है वाक्य बलाघात। जैसे किसी वाक्य के पूरे शब्द पर, पूरे वाक्य पर जोर दिया जाता है, जिससे अर्थ में बदलाव आता है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपने समय का फ्रांस का वह राष्ट्रपति जो एक साधारण से व्यक्ति से राष्ट्रपति बने थे, और उनके सारे कार्य असंभव को संभव बनाना था, तो उन्होंने कहा था असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट असंभव नाम की चीज इस संसार में नहीं जानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है कि संसार में कुछ भी असंभव होता है। थैंक यू बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए। जब हम किसी वाक्य को अन्य वाक्य से अलग हटकर जब विशेष बल देते हैं और उसका अर्थ विशेष निकलता है, तो हम उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। बच्चे, तो आज इतना ही। जय हिंद बच्चों, जय भारत बच्चों।